Hello students, welcome to our YouTube channel. Our today's session is information of tally and accounting. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता नहीं होता कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता कैसे है और अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो आज के लिए वो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते कैसे हैं। आज का सेशन हमारा बेस्ड ऑन है टैली के ऊपर, इसीलिए मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर होता क्या है, टैली के थ्रू अकाउंटिंग करते कैसे है, इसके बेसिक टर्म्स में बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टैली का फुल फॉर्म क्या है वो जान लेते हैं। टैली ERP 9 उसका फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ऑफ ईयर। टैली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पियोट्रॉनिक नाम के कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था 1988 में और इसको हायर किया था टैली सॉल्यूशंस ने। ये कंपनी जो सिचुएटेड है बेंगलुरु में। अभी टैली का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसका नाम है टैली 9.0 ERP। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग। नेक्स्ट हम लोग अभी देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? एग्जैक्टली अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग ये एक लैंग्वेज है जो बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं। हर एक का अपना अपना लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं। वैसे ही बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। एग्जैक्टली अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? अकाउंट्स मतलब हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपेंसेस करते हैं या फिर इनकम करते हैं उसका एक समराइज वे में रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको कहते हैं अकाउंट्स। ओके, उसके बाद आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कितने फॉर्म्स है वो तो हमें पता नहीं है, सिर्फ उनके नाम पता है, उनके एग्जैक्टली मीनिंग्स नहीं पता है। जैसे कि प्राइवेट बिजनेस, देन आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, देन आता है पार्टनरशिप एंड को ऑन बाय 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में 2 और 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। देन आता है कॉरपोरेशन। इसके बाद हम जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। इसमें 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। फर्स्ट आता है सर्विस बिजनेस, जिसमें सर्विस देते हैं, लाइक डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, बार्बर्स आते हैं या फिर होटल्स आते हैं। ये सब हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो सर्विस बिजनेस में आते हैं। देन सेकेंड आता है मर्चेंटाइजिंग बिजनेस। इसमें परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। जैसे कि अभी मैंने फ़ोन लिया तो ये फ़ोन एक गुड्स है, लेकिन उसके अंदर के जो भी पार्ट्स है वो भी तो गुड्स है, वो मुझे रीसेल करने हैं, उसको बोलते हैं मर्चेंटाइजिंग। एंड देन आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट टू सेल। मुझे मोबाइल खरीदी करना है, मुझे मोबाइल बनाना है। मर्चेंटाइजिंग में क्या होता है, मोबाइल के अंदर के जो पार्ट्स है वो रीसेल किए जाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वो पार्ट्स लेकर वो एंटायर मोबाइल फॉर्म किया जाता है, इसीलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट इज फर्दर separated in 2 parts, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल अकाउंट होता है जिसमें पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, उनके नाम इंक्लूड होते हैं, लाइक सचिन, प्रिया। एंड देन आर्टिफिशियल, इट इन शॉर्ट वो होता है मैन मेड, लाइक बैंक्स होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, ये सब आता है आर्टिफिशियल में। अभी इम्पर्सनल अकाउंट्स देखते हैं जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स में हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ देखते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम। फर्स्ट अभी हम अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 2 टाइप्स आते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है पीपल्स जिसमें आते हैं सचिन, प्रिया, शार्दुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आर्टिफिशियल में आते हैं जो मैनमेड होता है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
उसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल, वो जाता है आर्टिफिशियल में। इसका जो एंट्री हम फॉर्म करते हैं जिसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, पर्सनल में आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी इसका मीनिंग क्या है, जो भी पर्सन रिसीव करता है वो डेबिट साइड जाता है और जो भी पर्सन गिवर रहता है वो क्रेडिट साइड जाता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एंट्री है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम M&N को रुपीज़ ऑफ 2000 ऑन क्रेडिट। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, राइट। लेकिन गुड्स, जब भी हम लोग गुड्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग यूज़ करते हैं परचेस। जब भी गुड्स का हम लोग परचेज एंड सेल्स, गुड्स का नाम नहीं दिया जाता तभी उसके लिए परचेज एंड सेल्स यही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमने क्या परचेस किया, गुड्स, राइट। तो परचेस किया, इट मीन्स वो डेबिट साइड आया। और किससे किया हमने, M&Co कंपनी से, इसीलिए वो क्रेडिट साइड में आया। क्लियर। ऐसे ही बाकी की जो एंट्रीज है, सेकेंड एंट्रीज है, उसमें दिया है गुड्स सोल्ड टू अजंता एंटरप्राइजेस वर्थ ₹1000 ऑन क्रेडिट। अभी हमने गुड्स सोल्ड किया है, किसको, अजंता एंटरप्राइजेस को। मतलब क्या, अजंता एंटरप्राइजेस रिसीवर है इसीलिए वो डेबिट साइड में शो हुआ है, एंड सोल्ड हुआ है इसीलिए सेल्स हमने दिखाया है क्रेडिट साइड में। क्लियर। थर्ड एंट्री जो है वो आता है गुड्स सोल्ड टू ABC वर्थ ₹2000 ऑन क्रेडिट। ABC नाम की कंपनी है, उसको हमने गुड्स सोल्ड किया है इसीलिए वो डेबिट साइड में आया, और गुड्स सोल्ड किया है इसीलिए सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में आया। क्लियर। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स जो है वो डेबिट साइड शो करता है और लायबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट साइड शो करती है। एसेट्स में 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल में जो फर्म रहते हैं, लाइक लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, मशीनरी आता है, फर्नीचर्स आता है, व्हीकल्स आता है, इक्विपमेंट्स आता है, ये सब टेंजिबल एसेट्स में रहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल आता है, पेटेंट्स आता है, कॉपीराइट्स आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, ब्रांड आता है, नेम्स आता है, इनको हम लोग छू नहीं सकते, इसको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। देन इन्वेस्टमेंट, इसमें आता है शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आता है सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक्स, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके। उसके बाद आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ आता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आता है लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, टाइप सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अब रहता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, ये थोड़े टर्म के लिए रहता है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओडी और ओसीसी, लोन फ्रॉम अदर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइक अगर हम लोग लाइट बिल पे नहीं करते हैं, ये 3 महीने में बहुत सारे लोगों ने लाइट बिल पे नहीं किया, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है क्या, नहीं, वो हमें आज नहीं तो कल पे ही करने वाला है, तो वो आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। अभी रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में वो चीज़ हम लोग देते हैं जो हमारे पास आता है, और क्रेडिट में वो चीज़ हम लोग डालते हैं जो हमारे पास से जाता है। इसका फर्स्ट एंट्री है परचेस मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। ओके। अभी हमने क्या किया, मशीनरी हमारे पास आया, परचेस किया, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कैश या फिर बैंक, तो इसीलिए अगर किधर भी मेंशन नहीं होता है तो उसमें हमेशा कैश ले लेते हैं। ओके। इसीलिए एंट्री पास ऑन होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड है सोल्ड मशीनरी वर्थ ₹50,000। अभी हमारे यहाँ से क्या गया है, मशीनरी, और हमारे पास क्या आया है, कैश।
तो फिर इसीलिए ये एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इट्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो टाइप्स होते हैं, एक्सपेंसेस विच शोज डेबिट साइड एंड सेकेंड होता है इनकम विच शोज क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस में दो साइड्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टोटली शो करता है फैक्ट्री ओरिएंटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो, लाइक वेजेस, ऑक्ट्राई, फ्रेट, परचेस, पावर फ्यूल, कैरियज, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और इनडायरेक्ट मतलब ऑफिस ओरिएंटेड रहता है, जिसमें आता है सैलरी, रेंट, स्टेशनरी आइटम्स, ऑडिटर्स फीस, प्रिंटिंग चार्जेस, ये सब इनडायरेक्ट में आता है। सेकेंड आता है इनकम। इसमें दो आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में फिर से फैक्ट्री ओरिएंटेड आता है, जैसे कि सेल्स है, रॉयल्टी है, वो डायरेक्ट में जाएगा। एंड इनडायरेक्ट में आता है ऑफिस ओरिएंटेड, जैसे कि कमीशन है, रेंट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स है, रिकवर्ड, ये सब आता है इनडायरेक्ट में। ओके, इसका गोल्डन रूल जो है वो आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड में जो हमारे पास से जाता है, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, वो डेबिट में दिखाना है, और क्रेडिट में जो हमारे पास आता है, मतलब इनकम एंड गेन्स, वो क्रेडिट साइड दिखाना है। तो हम उसका इंटरेस्ट देख लेते हैं। फ्रेट पेड ₹1000 बाय चेक। अभी ये क्या है, ये एक्सपेंसेस है हमारे यहाँ का। ओके, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री जनरेट होता है। सेकेंड आता है कमीशन रिसिव्ड ₹2000 बाय कैश। अभी हमने रिसीव किया है, तो क्या किया है हमने, हमारे पास कैश आया है, राइट है, तो इसीलिए ये एंट्री जनरेट होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आएगा टैली का इंफॉर्मेशन अबाउट टैली स्क्रीन। ठीक है, तो हम लोग आज का जो इन्फॉर्मेशन अबाउट टैली स्क्रीन का पार्ट है, उसमें आपने देखा है क्या टैली का स्क्रीन कैसे दिखता है वो, तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे टैली का सॉफ्टवेयर। टैली का सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सामने जो आपके स्क्रीन आता है वो आएगा टैली का स्क्रीन। जो यहाँ पे स्क्रीन है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया। यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट आता है वो आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया है, ये वाला, जहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिया हुआ है टैली सॉल्यूशन, और उसका वेबसाइट दिया गया है www.tallysolution.com। उसके राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे यूज़र्स दिखाई दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग दो टाइप के यूज़र्स रहते हैं, एक तो मल्टीपल यूज़र और सेकंड जो रहता है वो है सिंगल यूज़र। मल्टीपल यूज़र के लिए उसको बोला जाता है टैली गोल्ड, और सिंगल यूज़र को बोला जाता है टैली सिल्वर। ये हुआ आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया जो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो आएगा वो है बटन बार। बटन बार भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो पार्ट है वो पूरा यहाँ पे आपको 7 कीज़ दिया गया है, शॉर्टकट कीज़ दिया गया है, वो होता है यहाँ पे। उसमें है प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल, अपलोड, लैंग्वेज, कीबोर्ड एंड हेल्प। ऐसे यहाँ पे टोटल आपको 7 दिया गया है, जिसमें से 3 जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है और 4 एक्टिव रहता है। और वर्टिकल में आपको टोटल 8 कीज़ दिया गया है। यहाँ पे जो वर्टिकल साइड दिया गया है वो उसमें है सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी, कंपनी इन्फो, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगर। ऐसे यहाँ पे टोटल 8 कीज़ दिया गया है। उसमें से आपको 7 कीज़ जो है वो एक्टिव रहता है और 1 की जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बटन बार। उसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो है कैलकुलेटर। यहाँ पे नीचे आपको कैलकुलेटर दिया गया है टैली के सॉफ्टवेयर में। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशन के लिए मैन्युअली कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। उसको ऑन करने के लिए Ctrl+N करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन हो जाता है, तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसको ऑफ़ करना है तो Ctrl+M करेंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो है गेटवे
उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो है टैक्स बार। यहाँ पे लास्ट में आपको टैक्स बार दिया जाता है नीचे की लाइन में, जहाँ पे आप जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है और उसके साथ डेट एंड टाइम भी शो करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है वो है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया आपका जो है वो बीच का मिडल पार्ट रहता है। वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है वो है कंपनी का इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे ABC नाम की कंपनी पहले से क्रिएट की हुई है, उसका करंट पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020 और करंट डेट दिया गया है 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे जैसे आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको जो कुछ भी परफॉर्म करना है उसके यहाँ पे मेन्यूज़ दिखाई देंगे, जिसके ऊपर आपको वर्क करना है वो उसके यूज़ करके आपका जो कुछ भी वर्किंग रहेगा वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका पूरा जो टैली का स्क्रीन है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो आता है वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया, सेकेंड बटन बार, थर्ड है कैलकुलेटर, फोर्थ है टास्क बार और फिफ्थ है वर्किंग एरिया। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कंपनी क्रिएट कैसे करना है आज हम लोग देखेंगे टैली के सॉफ्टवेयर में। तो स्टार्ट करते हैं टैली का सॉफ्टवेयर। यहाँ पे टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते ही आपके सामने जो टैली का स्क्रीन है वो आ जाता है। अभी कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी क्रिएशन के लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो है Alt+F3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टैली का जो स्क्रीन है वहाँ पे भी आपको शॉर्टकट कीज़ दिया हुआ है, जो वर्टिकल में दिया है कंपनी इन्फो, वहीं पे हम लोग को करना है Alt+F3 करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाता है। तो उसमें से हम लोग क्रिएट कंपनी सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिखाई देता है वो क्रिएशन ऑफ कंपनी कैसे करना है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना रहता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो है डायरेक्टरी। तो वहाँ पे जो आपका कंपनी क्रिएट होता है उसका जो पूरा डेटा है वो कहाँ पे सेव होता है वो दिखाता है। जैसे कि हम लोग जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे उसका डेटा जो है वो PC के C ड्राइव में सेव होगा और वो उसका जो फोल्डर है वो है टैली 9.0 और उसके फोल्डर में डेटा करके जो फोल्डर रहेगा वहाँ पे हमारा जो कंपनी का पूरा डेटा है वो सेव होता है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी में हम लोग यहाँ पे कंपनी का नाम जो रहेगा वो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने PC पॉइंट डाला है। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम हम लोग ने एज इट इज़ लिया है, PC पॉइंट आ जाता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। मेलिंग नेम वहाँ पे आता है जहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जैसे कि बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा नाम आना चाहिए वो नाम आता है मेलिंग नेम ने। तो आपको अगर चेंज करना है तो आप ये चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। तो उसके बाद आता है स्टेट्यूटरी कंप्लायंस। स्टेट्यूटरी कंप्लायंस में हम लोग जो कंट्री रहेगी वो सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्टेट। तो हम लोग यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। आपके सामने पूरा स्टेट का लिस्ट आ जाता है, उसमें से आपको स्टेट जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद आता है पिन कोड। तो यहाँ पे हमारा जो पिन कोड रहेगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पिन कोड लिखने के बाद आता है टेलीफोन नंबर, जो यहाँ पे हम लोग लेंगे। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पे लेंगे। ये सब कुछ डिटेल्स आपको कंपनी का जो रहेगा वो यहाँ पे फिलअप करना है। पिन कोड नंबर है, टेलीफोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सब कुछ यहाँ पे कंपनी का जो कुछ भी डिटेल्स रहेगा वो फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है करेंसी सिंबल। तो इंडिया का जो करेंसी सिंबल है वो है रुपीज़। तो यहाँ पे रुपीज़ लेंगे।
एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेंटेन विथ, अगर आपको जो अकाउंट्स मेंटेन करते हो वो किसके साथ मेंटेन करना है, तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं, अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी। तो हम लोग हर टाइम अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी लेंगे, क्योंकि सिर्फ अकाउंट्स ओनली लेते हैं तो अकाउंट्स के ही सिर्फ जो डेटा रहेगा वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टॉक का कुछ डेटा रहेगा तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी लेते हैं तो स्टॉक का कुछ डेटा रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए हर टाइम अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी लेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर जो है वो है स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो कुछ भी स्टार्ट है वो यहाँ पे लेंगे, तो 1/4/2020 लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इसलिए, और बुक बिगनिंग जब से हुआ रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, मेंटेन जब से किया रहेगा हमने बुक्स वो यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वही बुक्स बिगनिंग आ जाता है, क्योंकि तब से ही हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद है टैली वॉलेट पासवर्ड। यहाँ पे अगर हम लोग को कंपनी जो क्रिएट करते हैं उसको कुछ पासवर्ड देके सिक्योर करना रहता है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे उसको पासवर्ड देके सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी जो है वो एक ही कंपनी का अकाउंट्स 2-3 अकाउंटेंट जो रहते हैं वो मैनेज करते हैं, तो किसको कितना हम लोग कंट्रोल दे सकते हैं, उसका जो एक्सेस है वो कितना वो यूज़ कर सकता है, वो सब कुछ देने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल रहता है। अगर आपको वो देना है तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हो, फिलहाल हम लोग नो ही रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा एंटर करना है। नीचे करेंसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाता है, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो आपका कंपनी यहाँ पे क्रिएट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पीसी पॉइंट करके जो कंपनी है वो क्रिएट हुआ है, उसका करंट पीरियड भी यहाँ पे आपको दिखता है और करंट डेट जो है वो भी दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ और शॉर्टकट कीज़ भी देखेंगे, जैसे कि करंट पीरियड और करंट डेट। अगर हम लोग को करंट पीरियड चेंज करना रहेगा तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो है Alt+F2। हम लोग ने जो यहाँ पे करंट पीरियड लिया था वो लिया था 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 एंड होता है वो, ठीक है। अगर हम लोग को इसको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2000 सपोज मैंने 15 लिया और एंड होता है 31 मार्च 2016 को, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पीरियड जो है वो चेंज हो गया है, पहले यहाँ पे 2021 था तो अभी यहाँ पे 15-16 हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो करंट डेट है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे करंट डेट जो है जो कुछ भी हम लोग एंटर करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, उसकी करंट डेट जो है वो 31 मार्च 2016 है। अगर ये डेट मुझे चेंज करनी है तो यहाँ पे उसके लिए शॉर्टकट कीज़ यूज़ करेंगे F2 चेंज करेंगे तो हम लोग डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 31 मार्च 2016 है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 10 जून 2015 लेती हूँ तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा 10 जून 2015, ठीक है। तो ऐसे आप करंट पीरियड और करंट डेट भी चेंज कर सकते हो। और कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप किया था उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं वो है Alt+F3। उसमें यहाँ पे आपको अल्टर करके ऑप्शन दिया गया है, उसमें अगर आप एंटर करते हो और कंपनी सिलेक्ट करना है आपको, जो कंपनी रहेगा वो, और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि आपको टेलीफोन नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, या और कुछ भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पे वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज करना रहेगा तो अबाउट कंपनी। क्लियर है, ठीक है। तो आज के हमने लेक्चर में यही देखा कंपनी क्रिएट कैसे करना है, और कुछ शॉर्टकट कीज़ जो है वो हमने यूज़ किए, जैसे कि करंट डेट कैसे चेंज करते हैं, करंट पीरियड कैसे चेंज करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन जो कुछ भी रहेगा वो चेंज कैसे करना है, मतलब अल्टर कैसे करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके।